जय हिंद, राम राम। सभी पेंशन धारक, पेंशन भोगी व रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी जानकारी निकल कर के आ रही है। यहाँ पर एक बुरी खबर है जो हमारे कह सकते कम्यूटेशन है उसके ऊपर निकल के आई है। साथ ही में कुछ अच्छी खबर भी निकल कर के आ रही है। यहाँ पर 8वां पे कमीशन और OROP 3 और साथ ही में बहुत सारी अपडेट मैं लेकर के आया हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से दबा लें ताकि आने वाले समय में आपको जितनी भी जानकारी है सब कुछ आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो में शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छी और सबसे बड़ी जानकारी सबसे पहले निकल के आ रही है कि जो BLA अटैक से थर-थर कांपी पाक आर्मी, 2500 सैनिकों ने आसिफ मुनीर को भेजा रेजिग्नेशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2500 सैनिक पाकिस्तान की जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है कि वो सेना छोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान आर्मी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी के डर से जो है कांप चुकी है पाकिस्तानी आर्मी। और ये एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है तमाम भारतीयों के लिए जिन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं अब जिनके साथ यहाँ पर हम बुरा हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। तो एक झटके में कह सकते हैं या एक चुटकी में जो है यहाँ पर रेजिग्नेशन चालू हो चुका है पाकिस्तान आर्मी का। वहीं अगली अपडेट यहाँ पर ये भी है कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। 16 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया जो कि इंडियन आर्मी और जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी छवि धूमिल कर रही थी, हमारी जो इंडियन आर्मी है उसकी छवि बिगाड़ रही थी। वैसे चैनलों को यहाँ पे चिन्हित करके बंद कर दिया गया, बैंड कर दिया गया है इंडिया के अंदर। तो ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है। साथ ही में 8वां वेतन आयोग के ऊपर भी बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। पेंशन के खर्चे से ज़्यादा जो है पेंशन जो है सबसे ज़्यादा इस बार खर्चा होने वाला है 2025-26 के बजट में। पेंशन खर्चा वेतन की आवंटन से अधिक, यानी जितना वेतन देना है उससे ज़्यादा पेंशन का खर्चा सरकार के ऊपर आ रहा है। इसी के कारण सरकार, जैसा कि आपने देखा कि NPS, OPS, UPS सब लेकर के आ रही है। तो यहाँ पर जो है सरकार की जो पेंशन की टेंशन है वो बढ़ रही है। सरकार जो है यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में बहुत सारी चीज़ें करेगी जिससे पेंशन में जो है यहाँ पर सरकार को ज़्यादा पेंशन खर्चा ना करना पड़े। हो सकता है कि इस बार कुछ अलग किया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। मोदी गवर्नमेंट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी इसकी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल यही जानकारी निकल के आ रही कि पेंशन का खर्चा जो है वेतन से ज़्यादा होने वाला है, हो सकता है, ऐसा निकल के आया है खबर। वहीं यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। यदि प्रवेश के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा कोई बीमारी दर्ज नहीं की जाती तो बीमारी को सेवा से संबंधित माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिक कर्मियों के लिए 50% विकलांगता पेंशन का आदेश दिया। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक थे, एक बेसिकली अगर कोई भी भूतपूर्व सैनिक या फिर कोई भी जहाँ पर जो है इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रहा है, उस समय अगर वो उसका कोई भी मेडिकल में कुछ भी बीमारी नहीं मिलती और ज्वाइनिंग के बाद अगर उसको कोई भी बीमारी होती है तो वो सेवा के समय यानी सेवा के काल में जो है उनका माना जाएगा कि ये बीमारी उनको हुई है। और उसके लिए जो भी मतलब बन सकता है, पेंशन हो या फिर जो भी रिम्बर्समेंट हो या फिर जो भी चीज़ें हो, वो सारी फैसिलिटी उसको मिलेगी जो उन्हें मिलनी चाहिए डिसेबिलिटी के दौरान। यानी कि अगर कोई बीमारी बाद में होती है या फिर कुछ भी डिसेबिलिटी होती है ज्वाइनिंग के बाद निकल के आता है, तो इसका मतलब ये है कि सर्विस के समय ही ये बीमारी हुई है, ये चीज़ें हुई है और उसके लिए जो है आपको जो भी बेनिफिट है वो दिया जाएगा। 50% विकलांगता पेंशन, क्योंकि एक भूतपूर्व सैनिक का यहाँ पर 20% से कम था विकलांगता, तो उसको जो है यहाँ पर पेंशन नहीं दिया जा रहा था। जब यहाँ पर कोर्ट में केस हुआ तो माना गया कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं इस पर जो है अमल किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिक को लगभग बहुत मतलब 25-30 सालों का जो एरियर के साथ यहाँ पर 50% विकलांगता पेंशन और साथ ही में यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर उनको जो भी एरियर है वो भी। तो ये न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई है। और साथ ही में एक बड़ी कह सकते हैं कि बुरी न्यूज़ है यहाँ पर। कैट की हैदराबाद पीठ ने जो है यहाँ पर पेंशन में कटौती संबंधी याचिका खारिज कर दी है। यहाँ पर एक याचिका डाली गई थी जिसमें बोला गया था कम्यूटेशन जो है वो 15 के बजाय 12 साल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो चीज़ें हैं जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा कट रहा है और 12 साल में वो रिकवर हो जाता है इंटरेस्ट के साथ में। तो 15 साल काटने की बजाय उसे 12 साल कर देना चाहिए। पर ये खारिज कर दिया गया कम्यूटेशन का रिक्वेस्ट और बोला गया कि ये रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं सुना जाएगा। तो कैट की पीठ ने जो यहाँ पर इसे खारिज कर दिया है। तो एक बुरी न्यूज़ निकल के आई है कम्यूटेशन के ऊपर। बाकी कोई भी अपडेट आएगी चैनल पे आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।